हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है CPC 1908 सिविल प्रोसीजर कोड और टॉपिक है रेस सब जुडिस सेक्शन 10। तो इसका गाइज, रेस सब जुडिस बहुत बार आपने सुना होगा कि बोलते हैं ये तो मैटर सब जुडिस है, हम इसके बारे में अभी कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट बेसिकली वहाँ से निकल के आया है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। सेक्शन 10 रेस सब जुडिस और सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। तो इसमें हम देखते हैं सेक्शन 10 के बारे में। तो सेक्शन 10 अभी मैं आपको ये रीड आउट करता हूँ। मैंने ये नोट्स बनाए बहुत शॉर्ट में, आप इसको एलैबोरेट करके लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज़ ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, इसको मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी कोर्ट जो है वो ऐसे ट्रायल को एंटरटेन नहीं करेगी, ऐसा कोई सूट अगर आप दाखिल करते हो जो ऑलरेडी मैटर जो है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पे या मोटे मोटे तौर पे, सब्सटेंशियली मतलब मोटे तौर पे ऑलरेडी इशू में है किसी पहले सूट जो इंस्टीट्यूट कर रखा है किसी और कोर्ट में, उसमें बिटवीन द सेम पार्टीज़, या तो सेम पार्टीज़ के बीच में हो या पार्टीज़ अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग का मतलब जैसे कि कोई पार्टी मर गई तो उसका जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो या उनके बीच में सपोज़ एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, केस लड़े आपस में और दूसरी पार्टी का वो उसकी डेथ हो गई, तो जो उसके LRs हैं वो केस लड़ रहे हैं, तो ऐसे में भी ये माना जाएगा कि ये मैटर जो है रेस सब जुडिस है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस मतलब क्यों ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है या करना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसका ये है टू प्रिवेंट कोर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigations in respect of the same cause of action, the subject matter and same relief। कि बेसिकली क्या है, एक आदमी ऐसे तो अलग अलग कोर्ट में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस डाल दो, कॉज ऑफ एक्शन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सपोज गाज़ियाबाद में है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ गाज़ियाबाद में आप डाल दो। सपोज़ छोटा दूसरा कॉज ऑफ एक्शन, एक कॉज ऑफ एक्शन मेरठ में भी होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मेरठ में भी डाल दो एक केस, और मैटर सेम है। तो इसमें क्या होगा, एक तो ये है कि भाई कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा, पब्लिक टाइम वेस्ट होगा, पब्लिक मनी वेस्ट होगा, प्लस एक और जो इसका ऑब्जेक्टिव है इसको रोकने का कि अलग अलग कोर्ट में दाखिल किया जाएगा तो अलग अलग कोर्ट का अलग अलग रूलिंग आएगा, जजमेंट आएगा, और हो सकता है बहुत बार वो जजमेंट कन्फ्लिक्टिंग भी हो। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इस प्रिंसिपल को इन्वोक करते हैं, या ये प्रिंसिपल एक बेसिक प्रिंसिपल माना जाता है CPC में। अब इसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस अब हमने ये समझ लिया तो हमें कंडीशन तो समझ आ ही जाएंगी कि पहली बात 2 सूट होने चाहिए, एक प्रीवियस और एक सब्सिक्वेंट। ये प्रिंसिपल कब लगेगा, अगर एक प्रीवियस पहले से ऑलरेडी सूट होगा और एक बाद में अगर दाखिल किया जाएगा, तो बाद में जो दाखिल किया जाएगा वो नहीं किया जा सकता, जैसा कि हमने अभी समझा था। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, मैटर जो है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए इन प्रीवियस सूट। अगर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली नहीं है तो क्या होगा,
तो सूट दाखिल हो सकता है। तो अगर मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली है तो नहीं हो सकता। ठीक है। थर्ड है इसका, बोथ सूट्स बिटवीन द सेम पार्टीज़, पार्टीज सेम होनी चाहिए। अगर ए और बी के बीच में वो है मैटर है पहला, और अगर सपोज़ अब ए और सी के बीच में भी मैटर है, सेम मैटर है लेकिन पार्टी अलग है, तो सूट दाखिल हो सकता है, उसमें ये रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल नहीं लगेगा। फोर्थ है, सूट पेंडिंग इन सेम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट, सूट चाहे तो उसी कोर्ट में पेंडिंग हो, जैसे कि मैंने बताया था भी एग्जांपल कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ गाज़ियाबाद में अगर केस है तो आप गाज़ियाबाद में भी नहीं लगा सकते, प्लस एनी अदर कोर्ट मतलब आप मेरठ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं लगा सकते। फिर फिफ्थ पॉइंट है, कोर्ट मस्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए उस मैटर से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि वो कोर्ट आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ही है, आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होगी तो वैसे ही वो मैटर एंटरटेन नहीं होगा। सपोज़ करो अब मेरा गाज़ियाबाद का मैटर है और मैं तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दूं, तो क्या तमिलनाडु के कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन होगा? नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका सवाल ही नहीं होता। फिर है, पार्टीज़ लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन बोथ सूट्स, पार्टीज़ जो है वो बेसिकली जो है वो सेम टाइटल के अंडर लिटिगेट कर रही हों। सेम टाइटल के अंडर मतलब एक कैपेसिटी में, जैसे कि एक पर्सन है वो डायरेक्टर ऑफ कंपनी है, तो डायरेक्टर की कैपेसिटी में या उसके टाइटल में है, तो वो उसी सेम टाइटल में दोनों सूट्स में लिटिगेट अगर करते हैं या मैटर आता है तो वो सूट एंटरटेन नहीं होगा। फिर ये जो रूल है, इट अप्लाइज टू ट्रायल ऑफ अ सूट ऑन एंड नॉट द इंस्टीट्यूशन देयर ऑफ, कि ये सूट बेसिकली, ये जो रूल है ये सूट के ट्रायल से रिलेटेड है, ना कि इंस्टीट्यूशन। ये आपको बेसिकली सूट को दाखिले से नहीं रोकता, दाखिला तो हो जाएगा लेकिन उस सूट का ट्रायल नहीं होगा। अगर कोर्ट को पता चल जाएगा कि भाई, सपोज़ करो कई बार हो जाता है, पता नहीं होता, या फिर एफिडेविट में ऐसा, हालांकि एफिडेविट में जब हम सूट इंस्टीट्यूट करते हैं तो उसमें क्लियर लिखते हैं कि भाई सूट कहीं और तो नहीं चल रहा, ये है, लेकिन बाई चांस अगर कभी ऐसा हो जाए तो इंस्टीट्यूट हो जाए अगर सूट, तो अगर बाद में सब्सिक्वेंट स्टेज पे भी पता चल जाता है तो ये प्रिंसिपल इन्वोक होता है और सूट के ट्रायल फिर नहीं होता, वहाँ पे रोक दिया जाता है। जो भी कोर्ट का जिसमें अगर सेम लेवल की कोर्ट हैं, जब फॉर एग्जांपल दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तो जहाँ पे ट्रायल ऑलरेडी एक एडवांस स्टेज पे पहुँच गया है वहाँ पे फिर वो कंटिन्यू होता है, जनरली ऐसा होता है। तो गाइज़ ये था रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल सेक्शन 10, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको एक बार और दोबारा से समझिएगा, और कई बार इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और ये रेस सब जुडिकाटा के साथ भी आ जाता है। गाइस आई होप आपको इसमें क्लैरिटी आ गई होगी और आपको समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट, जो कि बहुत इजी कंसेप्ट है लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसके ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं, पॉइंट्स, कोशिश करिएगा कंडीशंस, ऑब्जेक्ट्स, ये आप अपने माइंड में रखें हमेशा आगे। इवन आपको प्रैक्टिकल, जब आप लॉयर, एज ए लॉयर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी ये प्रिंसिपल्स आपको हमेशा काम आएंगे। तो थैंक यू गाइस।